दिस इज़ राजा फैसल सुमरो। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे जो IB के आजकल टेस्ट हो रही है इंटरमीडिएट कैटेगरी की। तो उसमें जो सवाल आ रहे हैं, मोस्टली जो सवाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं। उसमें क्या है कि सिर्फ सवालों की जो रकम है वो चेंज हो रही है, बाकी जो सवाल की नेचर है, जो टॉपिक है वो तकरीबन सेम है। तो उस टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि जो आइंदा जो टेस्ट आ रहे हैं आप उसमें सवाल हल कर सको। अब इसमें जो सवाल आ रहे हैं, एक आ रहा है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में से भी एक सवाल लाजमी इसमें से आ रहा है, हर तीनों टेस्ट में एक एक सवाल आया है। तो हम पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम होते क्या हैं, फिर उनको हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर जो IB में जो सवाल आए हुए हैं नंबर सिस्टम में वो हम हल करेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम हमारे जो बुक में है 8 क्लास तक वो हम 4 नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। एक होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? वो हमारा आम जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब देखो, डेसिमल का मतलब है 10, ठीक है, तो जिसका बेस 10 हो। अब डेसिमल में क्या आता है? इसका बेस 10 होता है, क्योंकि इसमें हम असल में 10 नंबर यूज करते हैं। कौन से? ये वाले नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 नंबर है टोटल, ठीक है। इन 10 नंबर को मिला के हम जो भी नंबर पढ़ते हैं इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल में हम 10 नंबर यूज करते हैं, इसीलिए इसका होता है बेस 10 होता है। तो ये भी आप याद कर लो कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, बेस वो होता है 10 होता है। 10 क्यों होता है? क्योंकि हम 10 नंबर यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने हुए? 10 नंबर हुए। तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। जो हम आम रूटीन जो हम पढ़ते हैं डेली लाइफ में वो हम डेसिमल ही पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे बुक में और नंबर सिस्टम भी है। एक नंबर हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसका बेस 2 होता है। अब उसका बेस 2 क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम सिर्फ 2 डिजिट पे हम प्रॉब्लम करते हैं, मतलब उसमें होते हैं 2 डिजिट हैं, ठीक है ना। तो बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं? टोटल 2 डिजिट होते हैं, एक 0 और एक 1। तो टोटल इसमें 2 नंबर है, इसलिए इसका बेस है 2। और दूसरा होता है हमारा बेस 5 नंबर सिस्टम। उसमें हम असल में 5 नंबर यूज करते हैं, 0 से लेकर 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4। याद कर लो कि बेस बाइनरी नंबर में जो है, जो बेस 5 नंबर है उसमें 4 नंबर 4 तक होते हैं, 0 से लेकर 4 तक। और जो हमारा ऑक्टेल नंबर सिस्टम है इसमें इसका बेस जो है वो 8 होता है। तो इसमें जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मोस्टली जो IB के टेस्ट हुई है आज तक, उसमें हर टेस्ट में 2-2 सवाल इस नंबर सिस्टम में से आ रहे हैं, 2-2 सवाल, ठीक है। तो एक तो आ रहा है कि बेस क्या है, और दूसरा आ रहा है कि इनके प्रॉब्लम के कन्वर्जन होती है, डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल। अच्छा, जो IB के टेस्ट में सवाल आए हैं वो सिर्फ डेसिमल और बाइनरी तक ही आए हैं। हम ये 2 नंबर पर पढ़े हैं, दोनों इजी हैं, जैसे ये वाले हैं इसी तरीके से ये भी इजी हैं। तो रिलेटेड टॉपिक हो सकता है जो आगे वाले टेस्ट है उसमें बेस 5 आए या बेस 8 आए, तो इसलिए आपको ये भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो हम अब इन चारों को पढ़ेंगे कि डेसिमल से अब क्या होता है, हमारी कन्वर्जन होती है। डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, और डेसिमल से बेस 5 में कैसे चेंज करते हैं, बेस 5 से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, और डेसिमल से ऑक्टेल में कैसे चेंज करते हैं, और ऑक्टेल से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। इसका एक रूल है। अच्छा, आप देखो, ये टेस्ट पे जो 12 तारीख का टेस्ट है उसमें 59 सवाल, 13 पे भी 59 सवाल और 14 डेट पे भी 59 सवाल। ये तकरीबन सेम कैटेगरी के हैं। असल में इसमें 2-2 सवाल हैं, एक सॉल्यूशन वाला है, एक ज़बानी सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अब देखो, टेस्ट जो 12 तारीख को हुई है उस पर 59 सवाल है। वो कौन सा सवाल था? कह रहे द वैल्यू ऑफ बेस इन बाइनरी नंबर इज। तो कह रहे द वैल्यू ऑफ बेस, बेस की वैल्यू क्या है? तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2, क्योंकि इसमें 2 डिजिट होते हैं। तो इसका जवाब क्या आएगा? सिंपली 2, ये इसका आंसर है। अब 59 पे जो सवाल आया है वो है द वैल्यू ऑफ, जो 13 तारीख पे सवाल आया है, 59 क्वेश्चन है, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ बेस इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया। तो इसका बेस होता है 10, क्योंकि इसमें 10 नंबर यूज करते हैं। तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सिंपल 10। अब जो 14 पे टेस्ट हुई है उसका 59 सवाल है, उसका थोड़ी सी लॉजिक चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है। कह रहा है इन द फॉलोइंग नंबर डेश इज नॉट अ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो कह रहा है इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कह रहे हैं इनमें से कौन सा नंबर बाइनरी नहीं है। देखो, हमने क्या पढ़ा कि बाइनरी नंबर वो होता है जिसमें, देखो बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिसमें सिर्फ ये 0 और 1 हो, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता। देखो ये 1 0 0 1, इसमें देखो सिर्फ 1 और 0 ही है, तो ये बाइनरी नंबर है। इसमें देखो 1 0 1, सिर्फ 1 और 0 है, तो ये भी क्या है? बाइनरी है। ये वाला देखो 1 1 0, इसमें भी सिर्फ 1 0 है, तो ये भी क्या है? बाइनरी है। अब इसमें आप चेक करो, इसमें 1 0 0 ये 3 नंबर आया हुआ है, तो 3 जो है वो बाइनरी में नहीं होता। तो इसलिए क्या बोलेंगे? ये वाला जो है ये बाइनरी नहीं है। तो ऑप्शन आपका ये वाला सही होगा कि 1 0 0 3 जो है वो आपका बाइनरी नंबर नहीं है, क्योंकि बाइनरी नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ 0 और 1 हो। अब हम थोड़ा इससे रिलेटिव पढ़ते हैं। देखो, ये जो बेस वाला सवाल है, अगर बोलेगा बाइनरी नंबर तो बेस 2,
डेसिमल नंबर तो बेस क्या होगा, इसका होगा 10 होगा। अगर बोलेगा बेस 5 नंबर सिस्टम तो इसका बेस 5 होगा। और अगर बोले ऑक्टेल नंबर सिस्टम तो इसका बेस क्या होगा, 8 होगा। और अगर इस तरीके के सवाल आए कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे बाइनरी आया है, अगर बोले व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट है बेस 5 नंबर सिस्टम, तो बेस 5 नंबर सिस्टम में क्या होगा, उसमें सिर्फ 0 से लेकर 4 तक नंबर होंगे। अगर 4 से ज्यादा होंगे नंबर तो वो बाइनरी, वो बेस 5 नंबर नहीं होगा। अगर बोले हमें कि ऑक्टेल नंबर सिस्टम कौन सा नंबर है, तो ऑक्टेल नंबर में जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक आते हैं। ऑक्टेल नंबर सिस्टम में कभी भी 8 और 9 नहीं होते, ठीक है ना। और जो बेस 5 नंबर सिस्टम होते हैं उसमें 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर नहीं होते। तो ये आप कॉन्सेप्ट है, अगर हो सकता है नेक्स्ट टेस्ट में ऐसा वाला सवाल आ जाए, ऑक्टल सिस्टम का आ जाए, तो ये आप याद कर लेना। अब ये डेसिमल सिस्टम में से एक और सवाल भी आया है सिंप्लीफिकेशन का। तो 12 तारीख पे एक सवाल आया है, 60 क्वेश्चन है, द डेसिमल नंबर 34 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी सिस्टम एज। तो कह रहे हैं कि जो 34 है ये अगर आपका डेसिमल में नंबर में है तो आप इसको बाइनरी में कैसे करोगे। तो आप इसका हल देखो कैसे होता है, कॉन्सेप्ट समझो कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में हम कैसे चेंज करते हैं। तो यह थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। अब देखो एक नंबर को डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। सिंपली क्या होगा, जो भी नंबर आपका होगा 34 इसको हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे। अच्छा देखो बाइनरी में करना है हमेशा हमें 2 का ही टेबल लगाना पड़ेगा। 34 पे देखो 34 को हमें चेंज करना है बाइनरी में, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 3 पे 2 1 2, अगर 2 मरतबा टेबल लगाएंगे 2 to the 4 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 पे हम 1 मरतबा टेबल लगाएंगे, 2 1 2 एक यहाँ पे आएगा 14 होगा, और 7 to the 14 मतलब कि 17 टाइम पूरी टेबल लगेगी। देखो 14 पे पूरी टेबल लग गई है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि 0 बचा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैश लगा के यहाँ पे 0 लग देंगे। अब दोबारा हम क्या करेंगे, 2 की टेबल लगाएंगे 17 पे, 2 1 2 2 to the 4, देखो 8 टाइम लगाएंगे तो 8 2 होगा 16 होगा, ठीक है। अगर हम 9 टाइम लगाएंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इस पे 8 टाइम लगाएंगे। देखो 8 2 कितना होगा, ये 16 होगा, यहाँ पे है 17 तो 1 बचेगा। अब जो बचेगा वो हम यहाँ पे साइड पे से लिखेंगे। फिर दोबारा देखो 2 की टेबल 8 पे लगाएंगे तो 4 2 8, देखो 8 पे पूरी टेबल गई है तो 0 बचा है, यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर दोबारा 2 की टेबल 2 पे 2 to the 4 2 मरतबा पूरी लगी है, तो यहाँ पे 2 to the 4 और यहाँ पे 0 बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर 2 की टेबल 2 पे 1 to the 2 क्या बचा, 0 बचा है, यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब ये प्रोसेस हो गया है, अब आपको क्या करना है, ये नीचे से इसे स्टार्ट करना होगा। 1 0 0 0 1 0 इसलिए लिखना होगा यहाँ पे 1, देखो 1 0 0 0 3 0 है तो 3 0 और 1 0। अब ये जो आंसर आया है ये क्या है, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। मतलब क्या है, 34 डेसिमल में है, बाइनरी में इसके बराबर होगा। ये आपका एक सवाल हो गया कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। चलो हम ये बाद में करते हैं, पहले ये वाला इसी तरीके का सवाल है, पहले ये करते हैं। अब देखो 14 डेट पे सवाल आया था, द वैल्यू ऑफ 18 इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, मतलब ये आपका डेसिमल नंबर में है, इसको आपको बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे। ये याद कर लो, जब भी डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा ये प्रोसेस जो है वो बेस 5 के लिए भी है और बेस 8 के लिए भी है। अगर हम डेसिमल नंबर को बेस 2 में चेंज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर बेस 5 में चेंज करेंगे तो बेस 5 से डिवाइड करेंगे, अगर 8 में चेंज करना होगा बेस 8 में तो हम उसको 8 से डिवाइड करेंगे। जहां पर जो सवाल है वो है बाइनरी में चेंज करना है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 2 की टेबल 18 पे 9 to the 18, देखो 9 टाइम इस पे पूरी टेबल लग रही है, तो 9 to the 18 मतलब कि इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर 2 की टेबल 9 पे 4 to the 8, 5 टाइम लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 to the 8 1 बचेगा, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। उसके बाद 2 की टेबल 4 पे 2 to the 4 पूरी लगी टेबल, 0 बचा, यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर 2 की टेबल 2 into 2 0 बचा, यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब ऐसे नीचे से हम ऊपर स्टार्ट करेंगे, 1 0 0 1 0 1 0 0 और फिर ये 1 0। तो 18 डेसिमल नंबर सिस्टम में, ये बाइनरी में इसके बराबर है 1001। तो ये आपको 2 सवाल हो गए हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। अब 13 पे एक सवाल आया था, वो असल में उल्टा प्रोसेस था, वो बाइनरी में आया है, कह रहा है कि ये डेसिमल में किसके बराबर होगा। तो कह रहा है द बाइनरी 111 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नंबर सिस्टम एज। तो कह रहा है कि इसको हम डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, देखो जब डेसिमल से बाइनरी में बोलेगा तो हम डिवाइड करते हैं, और अगर बाइनरी से डेसिमल में बोलेगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो बाइनरी को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रूल क्या होता है, जो मेन रूल क्या होता है, देखो 1 है ना, तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर दूसरा 1 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर तीसरा 1 है, ये लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस
इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तरीका होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके ऊपर हम 2 के ऊपर पावर देंगे। अच्छा, पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट स्टेप, यहाँ पे 2 का पावर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना। अब याद करना, देखो याद करना 2 पावर 0 किसके बराबर होता है, 1। ये याद कर लो कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो वो होगा 1 के बराबर। तो 2 पावर 0 1 के बराबर होगा। अगर 2 पावर 1 है तो जवाब आएगा 2 आएगा। 2 पावर 2 है तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 कितना आएगा, ये 4 आएगा। अगर 2 पावर 3 है तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो 1 इंटू 2 क्यूब मतलब के 8 आएगा, ठीक है। 2 क्यूब मतलब कि 2 क्यूब का मतलब क्या है कि 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आएगा 8 आएगा, प्लस 1 इंटू 2 इसका मतलब क्या है 4, और 1 इंटू 2 पावर 1 मतलब के 2, प्लस 1 इंटू 2 पावर 0 मीन्स 1। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 8, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब सबको ऐड करना होगा, 8 और 4 12 होगा, 12 और 2 14 होगा, और 1 कितना होगा, ये 15 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 15। तो ये एक प्रोसेस है, तो बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। ये 3 सवाल थे जो आए थे। अब इसके अलावा अगर एक सवाल आए कि डेसिमल से बेस 5 में और बेस 5 से डेसिमल में, तो एक हम उसका सपोज ये 34 नंबर है डेसिमल में, अगर मैं कह रहा हूं कि इसको चेंज करो इसमें बेस 5 में, तो कैसे करेंगे। तो याद करो डेसिमल से बेस 5 में क्या करेंगे, हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 34 इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल लगाओ, 5 5 5 1 5, 5 टू द 10 15 20 4 टाइम, और 5 5 25 होगा, 5 6 30 होगा। अच्छा 5 7 लगाएंगे तो 35 ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस पे लगाएंगे 6 टाइम, 6 5 30 होगा। अच्छा 6 5 30, यहाँ पे 34 है तो 4 बचेगा, यहाँ पे हम साइड पे 4 लिखेंगे। फिर 5 की टेबल 6 पे 5 1 5, अच्छा देखो 5 1 5 बाकी 1 बचा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ साइड पे लिखेंगे 1। अब ये 1 5 छोटा है तो बस यहाँ तक है, तो हम इसको लिखेंगे 1 1 4। ये क्या होगा, ये बेस 5 में। आप लोग तो बोले कि बेस 5 है, ठीक है। तो 1 1 5 4 क्या है, ये आपका है बेस 5 सिस्टम। तो 34 डेसिमल नंबर जो है वो बेस 5 में 1 1 4 के बराबर होगा। अच्छा अगर इसका हम उल्टा प्रोसेस करना चाहें कि इस नंबर को, ये नंबर जो है बेस 5 में है तो ये डेसिमल में किसके बराबर होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हम उल्टा प्रोसेस करेंगे। कैसे देखो, अगर मैं बोलूँ 1 1 4 बेस 5 में है, मुझे इसको करना है चेंज किसमें, डेसिमल में। तो हम कैसे करेंगे, देखो डेसिमल से बेस 5 में करने के लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे, और बेस 5 से डेसिमल में करने के लिए हम क्या करेंगे 10 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे देखो, पहला 1 है बोलेंगे 1 इंटू 5, फिर प्लस, दूसरा 1 है बोलेंगे 1 इंटू 5, फिर प्लस, फिर 4 है क्या बोलेंगे 4 इंटू 5। वही प्रोसेस क्या करेंगे, पीछे से पावर देंगे, पावर 0 पावर 1 पावर 2। अब देखो 5 पावर 0 किसके बराबर होगा, बोलेंगे 1 के बराबर। 5 पावर 1 किसके बराबर होगा, वही 5 के बराबर होगा। 5 पावर 2 किसके बराबर आएगा, 5 पावर 2 का मतलब ये है कि 5 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 5 5 कितना आएगा 25 आएगा। तो 1 इंटू क्या बोलेंगे 25 प्लस 1 इंटू क्या बोलेंगे 5 प्लस 4 इंटू क्या बोलेंगे 1, क्योंकि 5 पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देखो 125 द 25, 1 5 द 5 और 4 1 द 4, 25 प्लस 5 होगा 30 और कितना होगा 4 34। देखो वही आया, 34 में से हमने बाइनरी बेस 5 में किया था तो 1 1 4 आया था, और 1 1 4 को हमने जब डेसिमल में किया तो वही 34 आ गया। ये इसका उल्टा प्रोसेस है। अब इसी तरीके से यही मैं सवाल करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 34 जो है डेसिमल में है, मैं कह रहा हूँ कि इंट ऑक्टेल सिस्टम क्या होगा। तो ऑक्टेल में देखो 34 डेसिमल में है, इसको अगर मुझे ऑक्टेल सिस्टम में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि देखो अब याद कर लो, अब क्या याद करना है आपको कि अगर डेसिमल को बाइनरी में करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल को बेस 5 में करना है तो 5 से डिवाइड करेंगे, अगर डेसिमल को बेस 8 में करना है तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे 34 को 8 से डिवाइड करो, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 और 8 4 होगा 32 आएगा। तो हम क्या 4 मरतबा टेबल लगाएंगे, तो 8 4 32, देखो यहाँ पे 34 2 बचेगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 4 आए, 8 से छोटा है तो बस ये जवाब है। क्या जवाब है, ये 4 2, ठीक है 4 2। ये क्या आएगा, ये 8 बेस में है, मतलब 34 डेसिमल में है और 42 इसके बराबर है 8 बेस में। ये इसका जवाब है सिंपली। अगर मुझे यही जो है 42 इसका बेस 8 है, अगर मुझे इसको चेंज करना है किसमें, डेसिमल में, तो कैसे करेंगे, वही उल्टा प्रोसेस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे देखो 42 है, इसको मुझे डेसिमल में चेंज करना है, 8 बेस में है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे
8 से, फिर वही हम पावर देंगे, यहाँ पे पावर 0 देंगे, यहाँ पे पावर 1 देंगे। ठीक, आप ये भी याद कर लो, 8 पावर 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर। मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होगा तो वो 1 के बराबर आएगा। तो 8 पावर 0 1 के बराबर है, 8 पावर 1 जो है ये 8 के बराबर होगा। अगर 8 पावर 2 भी होता तो इसका मतलब होता कि 8 × 8 मीन्स 64। देखो 4 × 8 पावर 1 मतलब कि 8 के बराबर, प्लस 2 × 8 पावर 0 मीन्स 1 के बराबर। तो 4 8 द 32 प्लस 2 1 द 2, 32 प्लस 2 कितना आएगा? 34 आएगा। देखो वही रिवर्स में आ गया, 34 इसके बराबर है बेस 8 में, और बेस 8 34 के बराबर है डेसिमल में। तो ये आप तरीके याद कर लो। अब देखो जो टेस्ट हुई है IB की, उसमें बेस 5 और बेस 8 का सवाल नहीं आया, मगर ये इजी है, आप समझ लो, याद कर लो, हो सकता है अगले टेस्ट में ऐसे वाला आ जाए, बेस 5 और बेस 8 का ले आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।